हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है जेमिनी मिथुन राशि। आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आएंगे 25 से एंड ऑफ जून के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ। आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए, और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो जेमिनी, देखते हैं आपके पास्ट में क्या चल रहा था मिथुन राशि। ओके, द मून। प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। द फूल। एंड 25 से एंड ऑफ जून में क्या आ रहा है जेमिनी के लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी जेमिनी आपके लिए 25 से एंड ऑफ जून के लिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी 25 से एंड ऑफ जून के लिए। पेज ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ सोर्ड थी, सॉरी वो। और हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है जेमिनी आपके लिए। डेथ एंड रीबर्थ। ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी जेमिनी के लिए 25 से एंड ऑफ जून के लिए। 9 ऑफ सोर्ड। फाइनल आउटकम क्या रहेगा जेमिनी आपके लिए 25 से एंड ऑफ। पास्ट में मैं देख रही हूँ कि आप लगातार एक फियर में दिख रहे हो, अननोन फियर, इनसिक्योरिटी, ठीक है। फ्यूचर को लेके किसी तरह से डर दिख रहा है, अननोन फियर दिख रहा है, ठीक है। प्रेजेंट में मैं देख रही हूँ कि आप सारे फियर से कट रहे हो, यूनिवर्स पर ट्रस्ट रख रहे हो, गो विद द फ्लो रह रहे हो, और एक रिस्क लेने की इच्छा भी है आपके मन में किसी तरह की, और एक जीरो से शुरुआत करना चाह रहे हो आप अपनी लव लाइफ, अपनी लाइफ में, सॉरी। फ्यूचर में मैं देख रही हूँ आप बहुत स्ट्रांगली अपने करियर पर फोकस्ड हो, मनी पर फोकस्ड दिख रहे हो, ठीक है। इंडिपेंडेंट लाइफ एंजॉय कर रहे हो। और सबसे बड़ी चैलेंज में मैं देख रही हूँ कि या तो आप किसी पर्सन को पर्सनली स्टॉक कर रहे हो दूर से, या फिर आप किसी सिचुएशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप डिस्टेंस और डिटैच हो रहे हो किसी चीज़ से। यूनिवर्स आपको बहुत कैजुअली चिल आउट करने के लिए कह रहा है, किसी भी चीज़ को बहुत सीरियस नहीं लेना है आपको। और हिडन फैक्टर में मैं देख रही हूँ कि एक एंडिंग आती हुई नज़र आ रही है आपकी लाइफ में, उसी के साथ साथ एक नई शुरुआत भी दिख रही है। ओवरऑल एनर्जी में 9 ऑफ सोर्ड है। सो लगातार एक स्ट्रेस दिख रहा है आपकी लाइफ में जेमिनी। ओवर थिंकिंग दिख रही है, स्लीपलेस नाइट्स दिख रही है, बट एक बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन भी दिख रही है आपकी लाइफ में, और मे बी ट्रैवलिंग हो सकती है, मूवमेंट दिख रही है। पास्ट में द मून क्यों है, आप किसी कैंसर, पाइसेस और एरीज से डील कर रहे हो। सो आप किसी सिचुएशन पर पैशनेटली एफर्ट तो कर रहे हो, बट उसके आउटकम को लेके फियर है, और किसी तरह का फियर बना हुआ है लंबे समय से। द फूल यहाँ पे क्यों आया है जेमिनी के लिए। सो कोई सिचुएशन है जो लंबे समय से स्टक है, बट अब आप इस सिचुएशन को लेके कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप जस्ट सिंपली गो विद द फ्लो रहने की कोशिश कर रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है जेमिनी के लिए। सो आप बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन के साथ दिख रहे हो, अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे हो, इंडिपेंडेंट एनर्जी में दिख रहे हो, करियर पे बहुत फोकस्ड है आपका। पेज ऑफ सोर्ड सबसे बड़ी चैलेंज में क्यों है जेमिनी के लिए।
सो इमोशनली आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव सेल्फ केयर कर रहे हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। इस वजह से ये हो सकता है कि आप किसी सिचुएशन में डिटैच होने की कोशिश तो कर रहे हो बट नहीं हो पा रहे हो। पेज ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है जेमिनी के लिए यूनिवर्स की तरफ से एडवाइस में? 4 ऑफ कप्स। यूनिवर्स कह रहा है क्योंकि आप इमोशनली डिसअपॉइंटेड हो कुछ चीज़ों की वजह से, मे बी आपके पास्ट की वजह से या करंट में जो भी चल रहा है। सो यूनिवर्स कह रहा है कि आपको बहुत सीरियसली किसी भी पर्सन से बात नहीं करना, कनेक्ट नहीं करना, जुड़ना नहीं है। आप कैजुअली मस्त होके काम करो। डेथ एंड रीबर्थ यहाँ पे हिडन फैक्टर में क्यों आ रहा है जेमिनी के लिए? यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लंबे समय से आप कॉन्टीन्यूसली सेल्फ लव सेल्फ केयर की एनर्जी में हो, देखो या तो कोई सिचुएशन एंड हो रही है कम्प्लीटली, ठीक है, जिसकी बाद आप सेल्फ लव सेल्फ केयर कर रहे हो, ठीक है, या कोई सिचुएशन है जो लंबे समय से चली आ रही थी, वो सिचुएशन कम्प्लीटली ओवर हो रही है, एंड हो रही है, और आप कहीं ना कहीं सेल्फ लव सेल्फ केयर कर रहे हो, ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में ये कॉन्टीन्यूसली एक एंडिंग बिगनिंग प्रोसेस चीज़ें चल रही हैं, जिसकी वजह से आप इमोशनली इस हीलिंग मोड में रहते हुए नज़र आ रहे हो। 9 ऑफ सोर्ड क्यों है जेमिनी के लिए? लगातार एक स्ट्रेस दिख रही है मैरिज को लेके, कमिटमेंट को लेके, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके। फाइनल आउटकम में 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों हैं जेमिनी के लिए? कोई सिचुएशन है जो कम्प्लीटली एंड हो रही है अब अगेन, बट आपकी कम्युनिकेशन लगातार दिख रही है, और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड और बिट्रेड काइंड ऑफ फीलिंग में भी दिख रहे हो जेमिनी। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर जेमिनी। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो